आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को अभी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हुए हैं और इन 5 से 6 महीनों के अंदर बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, वो होती है सिलेबस कंप्लीशन की। आज के टाइम पर हर बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के पीछे भागता है कि किसी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और मैं अपने बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लूँ। बट एक्चुअल में अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट अ गेम ऑफ सिलेबस एंड नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज। बोर्ड एग्जाम ना सिलेबस का गेम है ना ही नॉलेज का गेम है, ये गेम है आपके किसका, प्रिपरेशन लेवल का। आप प्रिपरेशन लेवल का मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो इस टाइम पर हर बच्चा क्या होगा, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना ही है। अब जो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसकी बात तो अलग ही है, बट जो बच्चे ने थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा होगा वो भी इस टाइम पर थोड़ा डिमोटिवेटेड होता है। बट इस टाइम पर अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस टाइम पर पैनिक नहीं करता, मैं इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों पर ध्यान देता, राइट, जो कि होती है बोर्ड का माइंडसेट के ऊपर। यानी कि अगर बोर्ड का माइंडसेट अगर हम क्रैक कर ले तो हम इजीली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं या फिर किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। बट हमें क्या करना होता है, उस एग्जाम का क्या करना होता है, माइंडसेट समझना होता है। बट आज के इस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का एग्जाम पैटर्न नहीं बताने वाला, ना कि मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ना कि कोई फालतू की स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने वाला हूं कि इस टाइम पर तुम्हें अपने सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। कौन सी है वो 3 चीजों को जानते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं, उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें इन 3 महीनों क्या बोल सकते हो 5 से 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना आ रहा है कि तुम्हें सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो मैं बोलूंगा सिलेबस कंप्लीट करो, बट सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाओ। और उन हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाने के लिए कोई भी तुम वन शॉट देख सकते हो, बट इस टाइम पर ज्यादातर टीचर्स बोलेंगे कि वन शॉट देखो, वन शॉट देखो, बट मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। देखो अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज क्लियर होना चाहिए, एक चीज तो तुम दिमाग में ठोक कर रख लो कि अगर मैं एक चैप्टर पढ़ता हूं, अगर मैं सिर्फ, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, बट अगर उस चैप्टर में से एक भी सवाल आया तो मैं उस सवाल को तोड़ फोड़ कर आऊंगा। अगर ये मेंटेलिटी तुमने डेवलप कर ली बोर्ड एग्जाम आते तक, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ 6 चैप्टर्स भी लेके जाओगे ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, राइट। देखो वैसे कि साइंस 2 का अगर मैं टीचर हूं, जैसे कि मैं साइंस 2 का टीचर हूं, तो मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर 10 चैप्टर्स है। क्या है तुम्हारे सिलेबस के अंदर? 10 चैप्टर्स है। बट अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें सिर्फ 6 चैप्टर्स करने हैं और उन 6 चैप्टर्स को इस मास्टर लेवल पे करने हैं कि अगर उस 6 चैप्टर में से भी कोई ऐसा सवाल आता है जो कि हार्ड से हार्ड है और उस सवाल को कोई दूसरा स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता बट तुम सॉल्व कर पाते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिशन को विन कर जाओगे, यानी कि तुम बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑटोमेटिकली क्लियर कर लोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोला। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक माइंडसेट होता है, वो 80% इजी पेपर देता है और 20% हार्ड पेपर देता है। क्या देता है? 80% इजी पेपर देता है और 20% हार्ड पेपर देता है। बट इस टाइम पर तुम्हारी जो मेंटेलिटी है वो है तुम्हारी 20% के ऊपर, यानी कि तुम सिर्फ सोच रहे हो कि वो 20% को ही मुझे सॉल्व करना है, बट नहीं, तुम्हें वो 80% पहले सॉल्व करना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 20% पेपर पहले सॉल्व करते हैं जो कि हार्ड होता है। बट मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 80% पहले पेपर सॉल्व करो जो कि इजी होता है, और उस इजी पैटर्न उस क्या बोल सकते हो इजी पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कंप्लीटली 10 चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ के ही उन क्या बोल सकते हो 80% पेपर सॉल्व इजीली हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन 3 लेवल पर अपने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला, यानी कि पेपर को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, यानी कि पेपर की प्रैक्टिस करने के ही 3 तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको आना चाहिए आपका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर आता है, तुम्हें उस चैप्टर को तुमने रट लिया है, उस चैप्टर को तुमने क्या कर लिया, रट लिया है, फिर भी तुम बोर्ड में जाते हो उस चैप्टर का आंसर या फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और उस क्वेश्चन को तुमने रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है, तो तुम्हें बोर्ड में ऑटोमेटिकली 0 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। और रिप्रेजेंटेशन को अगर तुम्हें मास्टर करना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होता है पीवाईक्यूज की। इसको प्रैक्टिस करना होता है, इसको प्रैक्टिस करना होता है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना होता है। अब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से क्या क्या होगा, मैं इसको तुम्हें एडवांटेज बताता हूं। सबसे पहली चीज तो तुम्हारी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी, यानी कि तुम जो भी आंसर लिखोगे उसको बोर्ड की लैंग्वेज में, जिससे कि वो बोर्ड एग्जामिनेटर जो चेक कर रहा है वो अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हें वो फुल मार्क्स देगा, राइट। उसके बाद में तुम्हारी टाइमिंग स्पीड, यानी कि 3 घंटे का पेपर तुम इजीली 2 घंटों के अंदर या फिर 2 घंटे 30 मिनट के अंदर इजीली सॉल्व कर लोगे और बचा हुआ 30 मिनट तुम पेपर को चेक करने के लिए दे सकते हो,
ठीक है, इजीली तुम उसको मास्टर कर लोगे अगर तुम इन 6 महीनों के अंदर क्या करते हो, अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सॉल्व करते हो, यानी कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो। वीकली अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 2 भी पीवाईक्यूज के पेपर सॉल्व करते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटीड लिख कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ने से ही, पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से ही तुम इजीली बोर्ड्स के अंदर ओवरऑल स्कोर तुम्हारा 90% स्कोर कर सकते हो। और ये चीज मैंने खुद की है, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि मुझे, अगर तुम बोलोगे कि सर आपके साइंस 2 के अंदर कितने मार्क्स आए थे, तो मैं आपको बता दूं मुझे 94 मार्क्स आए थे किसके अंदर, साइंस 2 के अंदर। वो कैसे आए थे मैं तुम्हें बताता हूं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, और ये सेम चीज तुम बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अब उस टाइम पर क्या था कि मेरा जो सिलेबस था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, यानी कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने लास्ट के 3 महीनों के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट के मैं 3 महीनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट किया था। और कैसे किया था ध्यान सुनना, मैंने लास्ट के 3 महीनों के अंदर क्या किया था, अपने टाइम को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था। मैंने 3 महीनों को 3 महीनों के नजरिए से नहीं देखा था, मैंने 3 महीनों को किस नजरिए से देखा था वो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने सोचा था कि सबसे पहले महीने के अंदर मैं अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा। कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा। फिर बचा हुआ जो दूसरा मंथ है मेरा, यानी कि सेकंड मंथ जो है, उसके अंदर मैं अपना साइंस और मैथ्स कंप्लीट करूंगा। क्या करूंगा, साइंस और मैथ्स कंप्लीट करूंगा, वो भी डिटेल में कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा मंथ बचेगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी लैंग्वेजेस को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लैंग्वेजेस के अंदर मुझे कम समय लगता है, इसलिए मैं उसको जल्दी मतलब कि लास्ट में कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में पहले मंथ के अंदर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए बोला क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा रटना होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम रटते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला कि पहले महीने के अंदर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को रटेंगे। उसके बाद में सेकंड मंथ के अंदर रिवीजन करेंगे, और तीसरे महीने के अंदर भी हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सिमिलरली सेम चीज अप्लाई होती है सेकंड मंथ के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंस और मैथ्स को अच्छे से समझते हैं, ना कि रटते हैं। क्योंकि साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें रटने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हमें समझना होता है, तभी हम क्या कर पाते हैं, अपने आंसर्स को लिख पाते हैं, राइट। उसको फिर हम सेकंड मंथ के अंदर, मतलब कि थर्ड मंथ के अंदर रिवाइज करेंगे। और साइंस क्या बोल सकते हो, इंग्लिश और जितने भी लैंग्वेजेस अपने, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उनमें सबसे ज्यादा आती है राइटिंग स्किल। तो मैं लास्ट के महीने के अंदर क्या करता, वो राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करता है, जिससे कि, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर मेरे पहले पेपर्स जो होंगे वो किसके होंगे, इंग्लिश, हिंदी और मराठी के होंगे, जिसकी मदद से जो मैंने फ्रेश पढ़ा है किसको, लैंग्वेज राइटिंग स्किल को, वो मेरे दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगी, यानी कि पेपर आते तक मेरे दिमाग में रहेगी, और मैं इजिली सॉल्व कर लूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, कहां पर, जिस टाइम पर मैं तुम्हारे टाइम पर था, राइट। अब और एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, आज कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है भाई, सुनो। ये तो हो गई उसकी बात, किसकी बात, हमारे स्ट्रेटेजी की, जो मैंने फॉलो की थी। अब पेपर प्रैक्टिस तो हो गई तुम्हारी, अब तुम क्या करोगे, अपनी राइटिंग स्पीड की ओर ध्यान दोगे, और दोगे तुम्हारे माइंड कंट्रोल के ऊपर ध्यान। इस टाइम पर तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे पास में कम समय है, या फिर ये है, या फिर वो है। नहीं, तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा समय है भाई। इस टाइम पर तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और एक चीज बताता हूं, अगर तुम्हें पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे कहीं पर भी, तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगी पीवाईक्यूज की, यानी कि पिछले 10 साल की पूरे के पूरे पीवाईक्यूज मैंने एक पीडीएफ के अंदर अटैच कर दिए हैं। वो जाकर तुम डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट कर लो, और वीकली 2 पेपर सॉल्व करो कोई भी सब्जेक्ट के। या फिर तुम वीकली एक मंडे को करते हो, मंडे को तुम क्या करो, इंग्लिश का सॉल्व करो, और संडे को तुम किसी अनदर सब्जेक्ट कर लो। उसी तरीके से रिपीटेड साइकिल करते करते अप्रोक्सीमेटली तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक पहुंचते पहुंचते इजीली 10 साल की पीवाईक्यू से ज्यादा ही सॉल्व कर लोगे, यानी कि 10 पीवाईक्यू से ज्यादा ही सॉल्व कर लोगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट वो जो क्वेश्चन होंगे ना, दैट वाज ओशन क्वेश्चंस, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर पैटर्न को एनालाइज करके बनाए हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो को लाइक करना होगा, और आपको कमेंट में लिखना होगा सर आई वांट मोर क्वेश्चंस। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट।